सबसे पहले आप तमाम पत्रकार बंधु को नमस्कार। 27 जून से जिस दिन सुशांत सिंह की 13वीं थी, तब से आज तक लगातार आप सभी पत्रकार बंधु हमारे इस क्रांति में हमारा बखूबी साथ दिए। क्योंकि मैं पहले भी बोलता था, आज भी बोलता हूं कि कलाकार और पत्रकार में कार लगा होता है। हम लोग कर्म करने वाले लोग हैं और आपने हमारा बहुत साथ दिया। आप लोगों को बहुत धन्यवाद। और देखिए, आज आप लोगों से मिलने का जो मुख्य कारण है, वो कारण ये है कि आप सभी लोगों को पता होगा कि सुशांत सिंह जी की हत्या के केस में मैं कभी आत्महत्या नहीं बोलता, कभी आत्महत्या नहीं बोलता हूँ। 27 जून से बोलता हूँ कि सुशांत सिंह की हत्या जो हुई, सारी कहानी आप लोगों को मालूम है। अब जो हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी सीबीआई जांच की, सीबीआई का जांच शुरू भी हो गया। 3 दिन से बहुत तेजी से जांच भी हो रहा है। सीबीआई बखूबी अच्छा काम कर रही है। लेकिन चूंकि मैं भी इस हिंदुस्तान का एक नागरिक हूँ, 130 करोड़ में मैं भी आता हूँ और मैं एक कलाकार हूँ। एक कलाकार की हत्या हुई है तो मैं सीबीआई से एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे देश की सबसे सर्वोच्च जांच एजेंसी है आप पे गर्व है हमको। लेकिन ये एक हिंदुस्तान का नागरिक फूल सिंह कहता है आपसे कि कुछ नहीं, रिया चक्रवर्ती, महेश भट्ट और आदित्य ठाकरे, ये तीनों का नार्को टेस्ट करवाइए, पोर्नोग्राफी टेस्ट करवाइए। 1 सप्ताह में दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। अब देखिए कि अगर मैं ये कहूं कि मैंने सुशांत सिंह के केस में महाराष्ट्र के गिरते हुए राजनीति के स्तर को देखा है, राजनीति की निर्लज्जता को देखा है कि इसी केस में हमारे बिहार के आईपीएस ऑफिसर जब विनय तिवारी जाते हैं तो वो क्वारंटीन कर दिया जाता है, इसलिए कि जांच को प्रभावित कर रहा है। हालांकि उनको क्वारंटीन नहीं किया था, उस जो एविडेंस वगैरह जो कलेक्ट करते ये जांच को क्वारंटीन किया था। तो मैं महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाहता हूं, इस देश में एक निशान, एक विधान और एक संविधान वाला देश है हमारा, तो आपने हमारे आईपीएस विनय तिवारी जी को क्वारंटाइन कर दिया। सीबीआई की टीम गई थी, क्यों नहीं किया क्वारंटाइन? क्यों डरे आप? क्योंकि आपके मन में चोर था। देश इस बात को जान चुका है, आपके इस दोहरे चरित्र को देश देख रहा है कि आप धृतराष्ट्र बन गए। आदित्य ठाकरे का जैसे ही नार्को टेस्ट, पोर्नोग्राफी टेस्ट होगा, दूध का दूध, पानी का पानी, और साथ में जो गैंग है, मैं इसलिए बोलता था कि पहले हमारी इंडस्ट्री, मुंबई की इंडस्ट्री चलती थी दुबई की गली से। पहले दुबई के गलियों से ये तय होता था कि स्टार कौन बनेगा, किसको कौन सी फिल्में मिलेगी। लेकिन अब उसी बात नहीं है। लेकिन कहते हैं ना वो, तो अगर ये जांच होती है इन लोगों की, पोर्नोग्राफी टेस्ट, नार्को टेस्ट, ऐसे ऐसे बड़े लोग इसमें फंसेंगे और आप लोग गवाह होंगे इस बात का कि फूल सिंह एक छोटा सा व्यक्ति जिसने ये बात कहा था कि कैसे कैसे लोग फंसेंगे। हम नाम किसी का नहीं लेंगे, उन बड़े लोगों का, चूंकि एक हमारा अनुशासन कहता है कि देश की सर्वोच्च संस्था आज वहाँ जांच कर रही है, तो हमको सीबीआई के बारे में कुछ नहीं कहना है। लेकिन ये कहने का अधिकार हमको संविधान देती है, मेरा मौलिक अधिकार है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकूँ, आपसे प्रार्थना कर सकूँ, आपको कह सकूँ कि आप अगर ये काम करते हैं तो इसका रिजल्ट, इसका नतीजा जल्द से जल्द निकलेगा और आपकी भी एनर्जी बचेगी। रही महाराष्ट्र का, बहुत लोग हमको ये भी कहते हैं कि बीजेपी वाला है इसलिए बोलता है। हम बीजेपी वाले हैं, लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि मेरा चरित्र है। जब जब कुछ भी हुआ है, जब मुझे लगा है ये गलत है, लोगों को लगा है गलत है, समाज को लगा है ये गलत है, तो मैं सत्ता के खिलाफ भी, अपने ही पार्टी में रख के सत्ता के खिलाफ भी बोला। क्योंकि मैं एक ही बात जानता हूं कि जाना तो पड़ेगा। जब जाना पड़ेगा तो जीवन में कुछ करके जाओ। ये
हम अगर इस संसार में आए हैं तो हमारी जिम्मेदारी हमारा परिवार नहीं, हमारा राज्य, हमारा देश भी हो सकता है। और ये सुशांत सिंह का केस अगर जल्दी सॉल्व होगा तो देखिए, बिहार के लाखों लोग मुंबई में रहते हैं। आज कभी कोई पत्रकार बोल देते हैं कि बड़ा कलाकार नहीं था, ये भी जो क्या नाम है उसका, नहीं सरदेसाई ने, वो उसका राउत, संजय राउत क्या है पता है आपको? संजय राउत एक पामेलियन है, पामेलियन, छोटा सा। जैसे ही उसको मालिक उसका बोलता है वो भो 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 करने लगता है। और उसका काम क्या है? सिर्फ मालिक को जगाना। पामेलियन काट किसी को नहीं सकता, उसमें ताकत ही नहीं होती है कि किसी को काट के उसको लहूलुहान कर दे, उसको रोक ले। उसका काम है मालिक की बात को पहुंचाना, जगाना। तो इसीलिए हम आप सभी लोगों को बुलाए थे आज मिलने के लिए, कि मैं चाहता हूं कि सुशांत सिंह को जो न्याय है वो जितना जल्दी मिले, ताकि पूरे बिहार के लोगों को नहीं, पूरे देश के लोगों को। और खासकर मुझे आश्चर्य लगा कि जब फिजी, सुरीनाम, मॉरिशस, इन तमाम जगहों पे सुशांत के समर्थक सड़कों पे उतरे हुए थे। ये बिहार के उस बेटे के गौरव की बात है। और हम सभी लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि जांच जल्दी से जल्दी हो जाए, और जो कातिल है, हमको लगे ये कातिल है जो मैंने कहा था, वो सच हो जाए। और सच होगा ही, क्योंकि उसमें दाल काला नहीं है। महाराष्ट्र सरकार की पूरी दाल काली है। एक अनाउंसमेंट और भी करता, मैंने बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ। जैसे 27 जून को शायद आपको याद होगा, सबसे पहली बार मैंने कहा था कि सीबीआई की जांच हो सुशांत सिंह के नाम से, फिल्म सिटी बने, मैंने नीतीश सरकार जी से भी किया था। आज एक घोषणा और करता, ये धृतराष्ट्र की सरकार 1 महीने के अंदर गिरेगी। अगर ईश्वर है और उसकी सरकार को कोई नहीं गिराएगा, याद रखिएगा। उसकी सरकार को गिराएंगे हिंदुस्तान के सेठ, जिनका सब दिन सम्मान करता था, दिवंगत बाला साहब ठाकरे, जहां भी होंगे ना, वो खुद गिराएंगे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हम, एक तो शिवसेना कभी उनको था ही नहीं कि शिवसेना का कभी ये बने कभी वो बने, है ना। और शिवसेना से जो उनका संबंध था भाजपा के साथ, वो तो अद्भुत था, उसमें कहने की बात नहीं है। लेकिन बाला साहेब ठाकरे की आत्मा आज कराह रही है, चिल्ला रही है ऊपर से। क्या इसी दिन के लिए हमने इसकी स्थापना की थी कि हमारा परिवार का आदमी कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो संविधान को छत बिछत कर देगा। उसने क्या किया? उद्धव ठाकरे ने वही तो किया है। देखिए, हर आदमी को अपने कर्मों की सजा मिलती है, उद्धव ठाकरे को भी मिलेगी। और जब वो सरकार गिरेगी 1 महीने के अंदर में, जयप्रकाश नारायण की धरती से मैं रामधारी सिंह दिनकर की धरती पर पैदा लिया, ये बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ। 1 महीने में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरेगी। और जिस दिन उसकी सरकार गिरेगी, कौन जश्न मनाएगा मुझे नहीं मालूम। मेरा आत्मा कहता है कि मैं जश्न मनाऊं, क्योंकि ऐसे लोगों को राजनीति में जिस तरह से अस्तर गिराया है महाराष्ट्र की पुलिस, स्कॉटलैंड की पुलिस से भी जाती है। उस पुलिस का कोई दोष नहीं, महाराष्ट्र पुलिस का। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि कार्यपालिका विधायिका के अंदर होती है, और नतीजा क्या होता है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग होते हैं, उनके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल होता है पुलिस का। खाकी को खाकी ने बदनाम किया। ये पहली बार सुशांत के केस में मुझे दिखाई दिया कि खाकी को खाकी ने बदनाम किया। फिर से आप सभी लोगों को धन्यवाद। जब देश की सुरक्षा की बात हो, तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।